हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम रोटेशनल मोशन का अगला टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जो है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन। जी हाँ, एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन आज हम डिस्कस करेंगे। पार्टिकल के लिए कैसे, बॉडी के लिए कैसे, जब बॉडी रोलिंग कर रही है तब कैसे, ये सब आज हम आपको कैसे सिखा रहे होंगे। सबसे पहली चीज, बच्चे के लिए आज के इस सेशन में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को ये चाहिए होता है कि हमें सबसे एफिशिएंट लेक्चर चाहिए, ऐसा लेक्चर जहां सारे कंसेप्ट कवर हो कम समय में, ऐसा लेक्चर जहां पे बहुत अच्छे सवाल किए जा रहे हों, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हों, एक एक स्किल जो चाहिए वो सिखाई जाए, बच्चे को एम्पावर कराया जाए। तो ये सेशन आपके लिए ही है। आज एक एक सवाल आपको बहुत कुछ सिखा रहा होगा। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा पूरी लर्निंग के लिए। उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल रहे होंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स पेंटर। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले देखो, एंगुलर मोमेंटम जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंटम की वर्किंग थी, सेम उसके एनालॉगस रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम की वर्किंग है। सबसे पहले हम सिंगल पॉइंट मास, सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे होंगे। इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी पे बात कर रहे होंगे। फिर हम बॉडी चले भी और बॉडी घूमे भी, घूमते घूमते चले, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, इस पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल का मास मान लीजिए m, वेलोसिटी v, और ये ओरिजिन। समझ गए? पक्का? तो आप देखिए, सबसे पहले ओरिजिन के अबाउट, या फिर O एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। उस पॉइंट से आप मास को कनेक्ट कीजिए। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये आर वेक्टर की हम यहां बात कर रहे हैं। आर वेक्टर क्या है, फिर से इसे लिख देता हूं। पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल किसके रिस्पेक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ। कौन सा पॉइंट हो, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सर्कल में घूम रहे हैं तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा, हिंज किया हुआ है बॉडी को तो हिंज के अबाउट हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट अबाउट विच हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम जिसका सिंबल हम ले रहे हैं बेटा एल। यस, एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेटेड। समझ गए? अब देखिए एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कैसे किया गया है। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया गया है आर क्रॉस एम वी। यस, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया गया है आर क्रॉस एम वी। ऑर्डर उल्टा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, है ना। आर पहले है फिर क्रॉस एम वी। बेसिकली ये है आर क्रॉस मोमेंटम। यस, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ये हमने पढ़ा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और इसका डायरेक्शन कैसे आता है बेटा, डायरेक्शन आता है राइट हैंड रूल से। यस, डायरेक्शन कैसे आता है, राइट हैंड रूल से। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। इसका मतलब आर और वी पैरेलल हो तो एल जीरो हो जाएगा। इफ आर एंड वी पैरेलल और एंटी पैरेलल तो आपका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यस, आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम इस पे आगे और एक एक बात कर रहे होंगे। देखिए, ओरिजिन है, मास दे देते हैं 2 kg, वेलोसिटी दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट बच्चों? और ये डिस्टेंस दे देते हैं हम 5 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम बताइए। अब देखिए, है ना, एक तो मैं फॉर्मूला से पूरा वेक्टर से बताऊंगा, फिर मैं जल्दी करना सिखाऊंगा। आर क्रॉस एम वी,
पोजीशन वेक्टर कैसा हो गया 5j कैप में, क्रॉस मास 2, वेलोसिटी का वेक्टर 10i कैप। अब देखिए 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 100, और j क्रॉस i क्या होगा बेटा, आ जाओ। तो हमें ये चक्री चलाने आती है राइट हैंड रूल में क्रॉस प्रोडक्ट की, यस। i क्रॉस j क्या होता है k, j क्रॉस k क्या होता है i क्रॉस k क्रॉस i होता है j। इसी ऑर्डर में चलेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर ऑर्डर चेंज किया j क्रॉस i तो माइनस k कैप आंसर आएगा, i क्रॉस k माइनस j कैप आंसर आएगा। ये हमें पता होता है सेम ऑर्डर में, तो आपका i j k ऑर्डर है तो पॉजिटिव, उल्टा ऑर्डर है तो नेगेटिव। यहां पे देखिए क्या है, j क्रॉस i मिला, j क्रॉस i उल्टा ऑर्डर है तो माइनस आंसर आएगा, यानी इसका आंसर आ गया माइनस k कैप। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बिना क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन देखना सिखाता हूं। ओ के अबाउट आपको सोचना है कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता, इमेजिन कीजिए सर्कल को पूरा बना दीजिए, तो ओ के अबाउट सर्कुलर मोशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा। एम आई राइट? ये सर्कल का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज कीजिए राइट हैंड रूल के थ्रू। आप देखिए अंगूठा किधर आया, अंदर, तो अंगूठा आपको यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन बताता था, वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज है, यस, तो इसका एंगुलर मोमेंटम या फिर इसका ओमेगा माइनस के कैप में होगा। एंटी क्लॉकवाइज आएगा थंब बाहर, तो वो हो जाएगा प्लस के कैप। आई बात समझ में? तो आप बस सेंस ऑफ रोटेशन देख लोगे ना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है। इससे हमें ये भी पता पड़ रहा है एंगुलर मोमेंटम होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है सर? एक्सियल वेक्टर का मतलब है एक्सिस के अलोंग। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इस सर्कुलर मोशन का एक्सिस जो है जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग आपको एंगुलर मोमेंटम मिल रहा होगा। ये हमने बात कर ली डायरेक्शन की। और देखिए एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल O पे है, ये कोऑर्डिनेट है सोचिए 3,4, वेलोसिटी 10i कैप, मास ले लेते हैं 2 kg। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में है बेटा 3i प्लस 4j। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, r 3i प्लस 4j क्रॉस m इंटू v। अब ध्यान से देखिए जरा, i का i से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। हमने सीखा ना, यही आपका ऑर्डर है। i क्रॉस j k कैप है, उल्टा कर देंगे j क्रॉस i तो माइनस k कैप है। i का खुद ही i से करोगे तो j 0 आ जाएगा, j का खुद ही j से करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां पे देखिए i का खुद ही i से करोगे 0 हो गया, j का i से जरूर आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 4 जा 8 इंटू 10 80, और j क्रॉस i ये हो गया माइनस k कैप। समझ गए? ये एंगुलर मोमेंटम आ गया इस पार्टिकल का। अब डायरेक्शन क्या मैं जल्दी से बता सकता हूं, डायरेक्शन क्या मैं जल्दी से बता सकता हूं, आओ देखिए। तो आपको क्या सिखाया मैंने, आपको ये इमेजिन करना है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखिए ये ऐसे पेन ले लिया मैंने, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो आप सोचो सर्कुलर मोशन कैसा होगा। ओ को फिक्स रख के ओ के अबाउट सर्कुलर मोशन इमेजिन करूं अगर मैं, देखिए जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन करे, हो सकता है वो स्ट्रेट ही जा रहा हो, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इस पॉइंट पे इमेजिन करिए, अज्यूम करिए अगर सर्कुलर मोशन होता तो कैसा होता। आप देखिए ये ऐसे घूम रहा है, तो ये इस सेंस में घूम रहा होता। ये कैसा सेंस है, क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये हो गया क्लॉकवाइज यानी माइनस के कैप। तो अब डायरेक्शन थोड़ा सा फास्ट आप बता सकते थे एनालिसिस करके। मैग्नीट्यूड फास्ट कैसे निकालेंगे अब वो सिखाता हूं। तो आइए, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने सीखा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। इसे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। r साइन थीटा को मैं अलग लिख देता हूं, ठीक है। अब समझते हैं r साइन थीटा कैसे, जैसे हमने टॉर्क में वर्किंग की थी सेम वर्किंग यहां पे है। मान लीजिए ये r है, ये स्पीड v है, और ये देखिए एंगल थीटा है। तो अब कंपोनेंट जब लिए जाएंगे
तो इसका x कंपोनेंट होगा r cos थीटा, y कंपोनेंट r sin थीटा, वेलोसिटी v। यस, पक्का। अब देखो मल्टीप्लाई लास्ट में क्या हुआ है, r sin थीटा जो वेलोसिटी से पहले ही परपेंडिकुलर था। r cos थीटा तो वेलोसिटी के अलोंग डायरेक्शन में हो गया, उसके कारण तो पैरेलल वेक्टर्स के कारण तो जीरो होता है, तो r cos थीटा के कारण एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, r sin थीटा के कारण है। इसको मैं लिख रहा हूं r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यस, तो मास इंटू स्पीड इंटू r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया एम वी आर परपेंडिकुलर। v यहाँ पे स्पीड है, r यहाँ पे स्पीड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये आप तुरंत निकाल सकते थे, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा ये। चलिए यहां पे हम निकाल सकते थे क्या, आओ देखो कल जल्दी से निकालते हैं। एम वी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ऐसे है आई कैप में, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालिए ओ से, तो वो बेसिकली इसके बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है ये y कोऑर्डिनेट है, हाइट है, y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, देखिए वो आ गया 80। दैट्स इट, 80 हमने फटाफट मैग्नीट्यूड निकलवा लिया, फटाफट यहाँ पे डायरेक्शन निकलवा लिया, आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का लॉजिक यूज करके एक सवाल पूछता हूं आपसे। मान लीजिए एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, थोड़ी देर बाद वो इधर आ गया, थोड़ी देर बाद वो इधर आ गया, मास m में v है और कांस्टेंट स्पीड कही गई है, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। तो आप मेरे को बताइए कि O के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है। जल्दी से सोचो मैग्नीट्यूड लिख के। अगला सवाल, आपका पार्टिकल अब इस लाइन के अलोंग जा रहा है, मास उसका m है, स्पीड v है, सेम आपको बोला है, कांस्टेंट स्पीड है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। आपको बताना है O के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। आइए देखें, ये पार्टिकल पहले O के पास आ रहा है, फिर O से दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे करीब था पार्टिकल, फिर दूर ही दूर जाए जा रहा है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो क्या आपके मन में ये आया कि एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा? गलत जवाब। आपको किस हिसाब से सोचना है, एम वी आर परपेंडिकुलर, मास तो भैया कांस्टेंट है, स्पीड भी दे दी है कांस्टेंट, अब आपको सोचना है आर परपेंडिकुलर कितना होगा। आइए मैं आपको यहाँ पे येलो कलर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता हूँ। जब पार्टिकल यहाँ था तो वेलोसिटी का वेक्टर बनाइए, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, अब वेलोसिटी का वेक्टर बनाइए, ये पूरा वेक्टर बना दीजिए, इसे खींच दीजिए वेक्टर की लाइन, उस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो रहेगा, और ये तो सेम है सर। बिल्कुल बेटा, थोड़ी देर बाद चले जाइए, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए सेम ही रहेगा, तो ये भी सेम है, इसका मतलब L कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है। इधर देखिए लॉजिक, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। देखिए डिस्टेंस भले आपने बढ़ा दिया, लेकिन r sin थीटा चाहिए ना, r परपेंडिकुलर, तो वो इसका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये होगा डिस्टेंस r परपेंडिकुलर। तो पार्टिकल भले इस लाइन पे कहीं भी हो, वेलोसिटी का वेक्टर बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा r परपेंडिकुलर। तो आपका r परपेंडिकुलर सेम है, स्पीड सेम है, मास सेम है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आइए थोड़े से सवाल जवाब किए जाए। ये देखिए, एक मास m है, कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछ रहा है, क्या रहेगा? तो अभी हमने सीखा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे फिक्स है, कांस्टेंट है। आइए अब देखिए, ये सवाल है टाइम का फंक्शन, देखिए क्या कह रहा है। पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, आपको देखो क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम ऐसा है कि वो टाइम जीरो पे जो था वही एक और टाइम पे होता है,
वो एक और टाइम एक्स टाइम बताना है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम्स द सेम एज इट वाज टाइम 0 पे एट टाइम t। किस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम उसी पॉइंट टाइम 0 पे जो एंगुलर मोमेंटम था उसी के बराबर एंगुलर मोमेंटम किस समय पे होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर आपको दिया है। अब बताओ वेलोसिटी तो सर हमें दी ही नहीं है, कोई बात नहीं, दिमाग लगाइए, वेलोसिटी आप खुद निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे, डिफरेंशिएट करके सर, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए ये और इसे 5 बीटा टाइम का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। आई बात समझ में? पक्का? चले अब हमें क्या करना है, आर क्रॉस वी। तो आइए आर क्रॉस वी करते हैं। तो बच्चे आर क्रॉस एम वी हम करेंगे। यस, डिटर्मिनेंट याद है आपको, आई जे के। सबसे पहले हम जब बहुत बड़ा आ जाए ना इसे, तो आपको डिटर्मिनेंट यूज करना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। आर वेक्टर के कोफिशिएंट पहली रो में, वी वेक्टर के कोफिशिएंट दूसरी रो में, मास m, आर वेक्टर के देखिए कोफिशिएंट क्या है, 10 अल्फा टी स्क्वायर, यहां लिख दिया सर ने। और जे कैप में क्या है, जे कैप में था सर 5 बीटा इंटू टी माइनस 5, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़ी यहाँ पे टर्म है, 5 बीटा इंटू टी माइनस 5। और के कैप में था सर 0। वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके आ गया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया। एम आई राइट बच्चों? यस, 5 का डिफरेंशिएशन 0, टी का 1, तो बस ये बचेगा। अब हम इसे आ जाओ के कैप में 0 सॉल्व करते हैं। तो आई कैप लेंगे, जब आई कैप लेंगे तो आई कैप के नीचे भूल जाइए, ये देखिए ये तो 0 हो गया। जे कैप का लीजिए, जब जे कैप को लेंगे तो माइनस साइन के साथ लेंगे, तो जे कैप के नीचे वाला भूल जाइए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के कैप आ जाओ, तो के कैप के नीचे भूल जाइए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया ये 50 अल्फा बीटा टी स्क्वायर माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया ये 100 अल्फा बीटा टी इंटू टी माइनस 5 इंटू टी माइनस 5, ये आपका फाइनली एंगुलर मोमेंटम बना इंटू मास। तो ये तो 0 हो गया, हटा दीजिए, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया m इंटू क्या कॉमन आ रहा है, 50 अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू टी माइनस 5, और मल्टीप्लाई कीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10t। तो बेसिकली ये हो गया आपके पास m इंटू 50 अल्फा बीटा, और आपके पास मिला 10t माइनस टी स्क्वायर। यस बेटा, इसमें कॉमन क्या ले हम, इसमें कॉमन ले लेते हैं हम m इंटू 50 अल्फा बीटा, टाइम कॉमन ले लेते हैं, तो t कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा ये 10 माइनस टी। अब बताओ टाइम 0 पे वैल्यू क्या है, रखिए 0, तो एंगुलर मोमेंटम 0 है। अगली बार एंगुलर मोमेंटम सेम कब आएगा ये पूछा था, तो एंगुलर मोमेंटम 0 कब होगा, यहां से पता पड़ रहा है, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी एंगुलर मोमेंटम 0 है, 2 रूट है, क्वाड्रेटिक है, ये आंसर है। तो आपसे देखिए पूछा था 10 सेकेंड पे बताइए, ये पूछा था आपसे, आंसर हो गया 10 सेकेंड्स। समझ गया बेटा? पक्का? चलें आगे। चलिए थोड़ा सा एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक और सवाल दे देते हैं। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं 1, 2, 1, 2 kg मास, वेलोसिटी का वेक्टर दे देते हैं 3j कैप माइनस k कैप। आपसे पूछ लेते हैं ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल के दीजिए। तो जल्दी से आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आओ सिखाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करेंगे। आई जे के, सबसे पहले आप यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का कोफिशिएंट्स लिखिए, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स है ओरिजिन के अबाउट, तो इसके कोफिशिएंट आई जे के 1, 2, 1। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर का लिखिए, आई कैप में है नहीं, 0, 3, -1, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 kg से, ये फाइनली एंगुलर मोमेंटम बनेगा। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ।
आओ इसे सॉल्व करें। आई कैप जब आप ले लेंगे तो आई कैप को भूल जाइए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप को भूल जाइए। देखिए आई कैप के नीचे वाली रो कॉलम हटा दीजिए, ये 2 इंटू -1 बेटा हो गया -2, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3, ये टर्म आई कैप की बनी। फिर आप लेंगे माइनस जे कैप, और जब आप जे कैप लेंगे तो जे कैप को भूल जाइएगा। तो देखिए पहले तो हमारे पास ये था, अब जे कैप के नीचे वाली चीजों को भूल जाइए, हटा दीजिए, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कीजिए इस डायरेक्शन। तो 1 इंटू -1 क्या हो गया -1, माइनस ये हो गया 0। और देखिए जे कैप जब लेते हैं तो माइनस आता है, टर्म हम कैसे लेते हैं, प्लस आई माइनस जे, फिर प्लस के, प्लस माइनस प्लस। अब जब आप प्लस के कैप लेंगे, ठीक है, तो आ जाइए यहां पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा आगे, प्लस के कैप जब आप लेंगे तो के कैप के नीचे वाली टर्म्स भूल जाइए। यस ठीक है, चलिए के कैप के नीचे वाली टर्म भूल गए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आया 3, ये मल्टीप्लाई कीजिए 0, तो ये फाइनली आपके पास आंसर बना। समझे, पक्का। और लास्ट में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली देखिए क्या मिला आपसे, आई कैप में क्या मिला, देखिए -2 -3 -5 आई कैप, तो आई कैप में आ गया आपके पास -5 आई कैप। जे कैप में देखिए क्या है, बस बचा -1, -1 इंटू माइनस जे तो प्लस जे कैप, के कैप में ये हो गया +3 के कैप इंटू मास 2 kg, तो एंगुलर मोमेंटम फाइनली आ गया -10I + 2J + 6K। देखिएगा कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो, ये आपको मिल गया एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में, ये एंगुलर मोमेंटम हमने सीखा पार्टिकल का। अब देखिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, पार्टिकल को आपने फायर किया है स्पीड u से एंगल थीटा से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अब आपको बोला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बताइए, किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ओ के अबाउट, जहां से फायरिंग हुई है। कब, व्हेन पार्टिकल इज अगेन एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये मैं नाम दे देता हूं ए, ये नाम दे देता हूं बी। जब वो वापस बी पे आया, सेम ग्राउंड पे आया, तब आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। इनफैक्ट ए पे भी पूछ सकते हैं कि ए पे हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो आइए ये दोनों सवाल करते, पहले बी पे निकालते फिर ए पे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ये बताओ बी पे वेलोसिटी कैसे होगी सर, आ जाओ। सबसे पहले ये बताओ बी पे वेलोसिटी कैसे होगी। तो देखो हमें पता होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रोजेक्टाइल में, और सिमेट्री पता होती है, तो सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी होगी सेम एंगल पे, तो यही वेलोसिटी यहां पे आ जाएगी u, और एंगल विथ हॉरिजॉन्टल सेम होगा। समझ गए, पक्का। चलो अब प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले पता होने चाहिए। रेंज बेटा होती है u² sin 2θ/g, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin θ/g, और मैक्सिमम हाइट है बेटा u² sin θ/2g। यस, ये हमें पता होने चाहिए। अब अगर मैं देखूं O से पोजीशन वेक्टर कैसा है, तो O से पोजीशन वेक्टर ये होगी, ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, रेंज, और ये वेलोसिटी u, एंगल थीटा। लेकिन यहां पे देखो हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई करना है, ये रेंज और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम mv इंटू आर परपेंडिकुलर लिखिए, या फिर एंगुलर मोमेंटम mv परपेंडिकुलर इंटू आर लिखिए। आखिरी में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट लो चाहे पोजीशन का कंपोनेंट लो, लास्ट में मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो लीजिए जरा जल्दी से कंपोनेंट, इस तरफ और इस तरफ, ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा, और ये डिस्टेंस r, ये 90 डिग्री। तो देखें क्या हो गया, u cos थीटा का 0, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया m इंटू u sin थीटा इंटू रेंज। अब डायरेक्शन भी बता दीजिए, चलिए इस सेंस में अगर हम देखें तो O के अबाउट घुमाऊं तो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो -k कैप आप डायरेक्शन यहाँ पे देंगे।
आई बात समझ में? चलिए अब वैल्यू रख दीजिए। तो रेंज की वैल्यू हमने रख दी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये मिला हमें m u क्यूब साइन थीटा साइन 2 थीटा बाय जी। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? आओ देखें। एम यू क्यूब साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये रहा। इन दोनों में से देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? जी। तो डिनोमिनेटर में जी, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में बच्चे? चलिए अब मैक्सिमम हाइट वाले सवाल को करते हैं। आ जाओ। तो पार्टिकल को जब आप फायर करते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होती है? तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन में स्पीड प्रोजेक्टाइल की हमेशा सेम होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है u cos थीटा, और y डायरेक्शन में स्पीड होती है 0। मैक्सिमम हाइट पे y की स्पीड 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए जरा, कैसे निकालेंगे आप? क्या होगा? तो आप देखिए वेलोसिटी का वेक्टर पूरा खींच दीजिए। O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, जो कि ये रहा, और ये क्या होगा बताइए? ये होगी मैक्सिमम हाइट। तो आपका एंगुलर मोमेंटम देखिए, परपेंडिकुलर है ये दोनों, एम यू कॉस थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट, ये आ गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला रख दीजिए जल्दी से, एम यू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और आपको फाइनली मिला एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आया बेटा समझ में? ऐसे अलग अलग मोशंस में, अलग अलग पोजीशंस पे आपसे पूछा जा सकता है, बताइए क्या होगा एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का। समझ गए? अब बात करते हैं बॉडी के एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, आ जाओ, बॉडी के एंगुलर मोमेंटम की। अब एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। तो बॉडी में कितने पार्टिकल्स है जरा बताओ? बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल हमने ले लिया dm, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? dm इंटू स्पीड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्पीड को कैसे लिखेंगे? बॉडी में हर पार्टिकल का ओमेगा सेम रहता है, तो ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे। v को आप लिख सकते हो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला r ओमेगा। r यहाँ पे एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो v को आपने लिखा r ओमेगा। देखिए क्या बन गया? r ओमेगा इंटू r, ये हो गया dm r स्क्वायर इंटू ओमेगा। अच्छा, ऐसे कितने पार्टिकल? इनफाइनाइट। इन सब टर्म्स का एडिशन, इनफाइनाइट कंटिन्यूअस टर्म्स का एडिशन होगा इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। और l देखिए ये क्या होता है? ये dm r स्क्वायर, मतलब हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दिया, मतलब टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई ओमेगा। समझ में आया बेटा? अब आ जाइए इसके एग्जांपल करते हैं। चलिए, सॉलिड स्फीयर है और डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, एंगुलर स्पीड आपको दे दी है ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम बताइए, आप बोलोगे आई ओमेगा। आई क्या है? 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, ये देखिए इस तरफ, अगर आप इस सेंस में घूम रहे हैं तो आपका अंगूठा ऊपर आया, तो एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, एक्सियल वेक्टर है। चलिए, अगर एक्सिस बदल दी जाए सर, ये एक्सिस ले लेते हैं, तो अब सॉलिड स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस md स्क्वायर। तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस सेंटर से एक्सिस के डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर mr स्क्वायर, तो ये हो गया 7/5 mr स्क्वायर। आया बेटा समझ में? अब आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा, लेकिन आई जिस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट ना, टेंजेंट के अबाउट घुमा रहे हो, तो टेंजेंट के अबाउट आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? टेंजेंट के अबाउट घुमा रहे हो तो 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा। बस ध्यान ये रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से रखिएगा, आई ओमेगा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल है बॉडी के लिए। अब हम बात करते हैं
कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन की। एक बॉडी है जो चल रही है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड है v कॉम, और घूमते हुए चल रही है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। आई बात समझ में? अब मैं यहां पे आपसे पूछता हूं, अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन सोचूं तो मैं ये मानता हूं कि सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दिया जाए और सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलाया जाए। ये हमने सीखा था कि फोर्स देखना है एक्सटर्नल, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन उसको अफेक्ट करता है। सेंटर ऑफ मास को बना लीजिए सारा मास और उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स देख लीजिए। मोमेंटम की वर्किंग करनी है तो सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दीजिए और स्पीड सेंटर ऑफ मास की स्पीड से चला दीजिए उसको, और फिर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमने ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है। तो एक तो ये सिस्टम आपको मानना था कि सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दिया और उसको चला दिया, ठीक है। प्लस दूसरा सिस्टम ये मानना है कि पूरी बॉडी सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। इसका मतलब यहाँ पे दो इफेक्ट है, चलने का इफेक्ट, घूमने का इफेक्ट। तो जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा, वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। तो ये क्या है, किसके अबाउट घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इनटू ओमेगा। ये आपके पास एक एंगुलर मोमेंटम आया रोटेशन का, घूमने का, प्लस चलने का आर क्रॉस एम वी कॉम। समझ गए? ये हुआ आपके पास एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का, ये ट्रांसलेशनल मोशन का इफेक्ट और ये रोटेशनल मोशन का इफेक्ट आया समझ में? अब अलग अलग पॉइंट देता हूं, उसके अबाउट ये अलग अलग आएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको सेंटर के ही अबाउट पूछ लेता हूं। चलिए, बॉडी का सेंटर ऑफ मास सी है, वो घूम भी रहा है, चल भी रहा है। बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बताइए अबाउट सेंटर ऑफ मास। चलिए तो आप देखिए आर क्रॉस एम वी ये निकालना है। तो अब आर क्या है? आर है सेंटर ऑफ मास की दूरी, किस पॉइंट से, जिसके अबाउट निकालना है। अरे सेंटर के ही अबाउट निकालना है, तो आर और आर तो जीरो हो गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए आर क्रॉस एम वी वाली टर्म जीरो हो गई, सिर्फ आई अबाउट सेंटर इंटू ओमेगा आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन, ये कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन माइनस के कैप। दैट्स इट। अब देखिए, अब मैं पॉइंट बदल दूं। मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, बॉटम पॉइंट ओ। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालने की मैं कोशिश करता हूं। आइए अब देखिए, सारा मास यहां पे रख दीजिए, ठीक है, एम सी वी कॉम। इससे खींच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, तो आप बताइए ओ से वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर। तो ये क्या हो गया? एम वी इंटू आर। यस, अब डायरेक्शन देखो, तो ओ के अबाउट सर्कल पूरा करो, तो ओ के अबाउट सर्कल पूरा करो। कैसा सर्कल होगा? क्लॉकवाइज ही तो होगा। तो ये माइनस के कैप में आ गया क्लॉकवाइज सेंस में, प्लस आई ओमेगा, वो भी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो आई अबाउट सेंटर इंटू ओमेगा माइनस के कैप, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एक पार्टिकल ले लेते हैं ना, मान लीजिए डिस्क है, एम मास है, रेडियस आर है, वी है, और आपको बोला है प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग में हमें पता है कि v और ओमेगा में क्या रिश्ता होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमें पता है प्योर रोलिंग में। तो ओमेगा को मैं लिख लेता हूं v बाय आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया? एम वी आर प्लस आई ओमेगा। ये देखिए, ओमेगा को v बाय आर रख दीजिए, तो एम वी आर प्लस एम वी आर बाई 2, ये आपको मिला 3 mvr बाई 2। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया बॉडी का अबाउट ओ। समझ गए? इनफैक्ट ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, किसी की भी अबाउट ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। आई बेटा बात समझ में? कोई भी डाउट यहाँ पे? चले अब हम कर रहे हैं अगला केस, जब ओमेगा का डायरेक्शन उल्टा दे दिया है। आप देखो, ओमेगा का डायरेक्शन अगर उल्टा दे देता हूं, मतलब प्योर रोलिंग नहीं करवा रहे हैं। ये v है और ओमेगा है, ये ओमेगा की वैल्यू है v बाई 2r
डिस्क मास m रेडियस r, पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए। अब ध्यान से सुनिए आप, अगर मैं सारा मास सेंटर पे रख के वेलोसिटी v को दूं और O के अबाउट घुमाऊं सेंटर को, तो कैसे घूमेगा? देखिए ये ऐसे सेंस है घूमने का, क्लॉकवाइज, यानी mvr जो है वो क्लॉकवाइज है, माइनस k कैप प्लस आई ओमेगा। देखिए अब आई ओमेगा, ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या हुआ? वो प्लस की कैप में है। इसका मतलब अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, mvr और यहां पे I इज mr²/2, ओमेगा दिया है v/2r, तो mvr और ये mvr/4, तो क्लॉकवाइज वाला कंपोनेंट ज्यादा है तो नेट में क्लॉकवाइज होगा, तो इसको माइनस करके 3/4 mvr नेट में क्लॉकवाइज होगा, या फिर माइनस k कैप, क्योंकि क्लॉकवाइज वाला कंपोनेंट बड़ा था। ये एंगुलर मोमेंटम आ गया उल्टे डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। समझ गए? पक्का O के अबाउट है ना, अलग अलग ओमेगा की वैल्यू दी हो तो अलग अलग यहाँ पे टर्म्स निकाल सकते थे। आइए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं और हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, तो अभी हम न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे रोटेशनल मोशन पे, उस पे बात करते हैं। आ जाओ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा क्या था, एक बार फोकस करें, F = dp/dt, और उसी में आपने डिफरेंशिएट किया था मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी रख के, m कांस्टेंट और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आपको मिल गया था। सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो फोर्स की जगह बेटा क्या आ जाएगा, टॉर्क, और मोमेंटम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पे बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको देगा टॉर्क। यस, अब एक बॉडी की बात करें, एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा में रख देता हूं, तो टॉर्क देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई कांस्टेंट है यानी ओमेगा का डिफरेंशिएशन। यस, ऐसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे आप लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आई ओमेगा बाई डी टी, अगर आई कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचा डी ओमेगा बाई डी टी, और ये हो गया फिर डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है आई अल्फा, जो हम इतनी देर से यूज ही करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आज फोकस करते हैं जल्दी से, तो टॉर्क इक्वल टू हम लिख रहे हैं डी एल बाई डी टी। अगर मैं इसे उधर ले जाऊं तो टाउ डी टी का इंटीग्रेशन आपको देगा डी एल का इंटीग्रेशन, हमारे डी एल का इंटीग्रेशन बेसिकली एल इनिशियल से फाइनल, तो ये हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टाउ डी टी, और इसे ही कहते हैं हम एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स का मतलब क्या है बेटा, एंगुलर इंपल्स का मतलब है टॉर्क का टाइम के साथ इंटीग्रेशन या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में बेटा? तो यहां पे कंसेप्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम चेंज कौन करेगा, वो करेगा नेट टॉर्क। समझ गए? अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क है तो फिर एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस, इसे आप कह सकते हो जैसे वहां थी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये हो गई एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। आया बेटा समझ में? चलो जल्दी से बताओ, अगर मैं आपको एंगुलर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दूं तो यहां से टॉर्क कैसे आएगा? तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन है टॉर्क, ग्राफ में डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप। तो इसका स्लोप जो है, इस इक्वेशन इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देगा टॉर्क। समझ गए? और इसी तरीके से अगर मैं टॉर्क और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो बताओ जरा, टॉर्क और टाइम का ग्राफ हो, इससे इसका इंटीग्रेशन एंगुलर मोमेंटम का चेंज दे रहा है, तो इंटीग्रेशन ग्राफ में क्या बताएगा, इंटीग्रेशन मतलब ग्राफ में बता रहा है एरिया अंडर द कर्व, यानी इस ग्राफ का एरिया आपको देगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज देगा, ये चेंज मत भूलिएगा
बच्चे चेंज भूल जाते हैं, तो एरिया इस ग्राफ का देगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब एक बहुत स्पेशल केस में ले लेता हूं, अगर यहां पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो कर दूं तो, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो है, तो समझ गए आप क्या आने वाला है, समझ गए। यहां पे अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो कर दूं तो ये देखिए क्या मिल गया आपको, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। यहां से बोले तो ये जीरो, तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। यस, आप कह सकते हो dl/dt जीरो, इसका मतलब L जो है वो कांस्टेंट है, मतलब सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम। इसी को तो आप क्या कहते हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COAM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कब लगाएंगे, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो होगा, तब हम कहेंगे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बहुत यूज करेंगे हम इसको, बहुत यूज करेंगे, हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। कोलिजन होता था तो वहां क्या करते थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रोटेशनल में कोई चेंज आएगा, रोटेशनल में कोलिजन होगा तो क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी हाँ बच्चों, आइए कुछ सवाल जवाब के साथ आपको एक ओरिएंटेशन बनाए, आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस सिखाएं। ये देखिए क्या कह रहा है सवाल, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, then the value of duration of the day of the earth will be। आइए इसकी कहानी समझते हैं। अर्थ रोटेट कर रही थी अपनी एक्सिस पे, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी थी। अर्थ अपनी एक्सिस पे एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। ओमेगा के टर्म्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो टाइम पीरियड को आप लिखते हो 2π/ओमेगा, ये था 24 आवर्स के बराबर। अब अचानक से कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण इसकी रेडियस छोटी हो गई, रेडियस छोटी हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया। अचानक से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो इसकी स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाएगी। समझ गए। अब जो भी कुछ हो रहा है इंटरनल फोर्सेस के कारण हुआ, एक्सटर्नली कोई भी टॉर्क नहीं था, तो मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं। आई बेटा बात समझ में। अब अर्थ को सॉलिड स्फीयर मान रहे तो 2/5 mr² ओमेगा, ओमेगा नॉट कह देता हूं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई आई ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली आपको बोला है रेडियस क्या हो गया है, 3/4 ओमेगा फाइनल। तो ये सॉल्व करके ओमेगा फाइनल आ जाएगा। देखिए बाकी सब कट जाना है, r² भी कट जाना है, 16/9 इंटू ओमेगा नॉट, ये ओमेगा डैश हो गया। अब नया टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, नया टाइम पीरियड होगा 2π/ नया ओमेगा, तो 2π/ नया ओमेगा देखिए यहां रख दीजिए 16 ओमेगा नॉट इंटू 9। अच्छा 2π/ ओमेगा क्या था, 24 आवर्स, यानी इसे 24 आवर्स रख दिया जाए तो ये हो गया 24 इंटू 9 अपॉन 16 आवर्स। आया बेटा समझ में। ये हो गया एक चक्कर पूरा करने का नया टाइम पीरियड, और एक चक्कर पूरा करने का टाइम ही तो होता है एक दिन की लंबाई। यही आपसे पूछा था कि नई लंबाई ऑफ द डे क्या होगी। देखिए एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये होगी न्यू लेंथ ऑफ द डे। अब करते हैं इसे सॉल्व, 8 से करिए, 3 2 ये हो गया 18, ये हो गया 27/2, इसका मतलब 13.5 आवर्स। दिस इज द फाइनल आंसर। तो 13.5 आवर्स मतलब 13 आवर्स और 0.5 आवर्स मतलब 30 मिनट्स। तो ये हो गया 13 आवर्स 30 मिनट्स। यहां पे पुट करना था आपको 13 यानी 13। आया समझ में। और देखिए यहां पे अगला सवाल देखिए क्या है।
आपको कह रहा है एक डिस्क थी, रोटेट कर रही थी, एंगुलर स्पीड, मास, रेडियस सब दिया था। आपको बोला था एक आइडेंटिकल डिस्क, एक और डिस्क है, उसको यहां पे इसके ऊपर बड़ी प्यार से जेंटली रख दिया, समझ गए, सेम एक्सिस पे। तो एनर्जी डिसिपेटेड बताइए, सो दैट बोथ द डिस्क कंटिन्यू टू रोटेट टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। ये आपको एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आइए इस सवाल की पूरी जांच पड़ताल करें। आपको मान लीजिए एक डिस्क D1 कह देता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, ये ओमेगा से रोटेट कर रही थी। दूसरी डिस्क में कह देता हूं D2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ये ओमेगा 2 से सोचो रोटेट कर रही थी। अब इसको आपने, है ना, कंडीशन समझिएगा, इसको आपने इसके ऊपर रखा, प्यार से रखा, इन दोनों के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन है, तो इंटरनल फ्रिक्शन से आपकी दोनों की स्पीड, एक की कम होगी एक की ज्यादा होगी, तो दोनों की स्पीड फाइनली सेम होने लगेगी, और फाइनली क्या होगा, ये दोनों सेम ओमेगा से घूमने लगेंगे, कॉमन ओमेगा हो जाएगा, सेम ओमेगा हो जाएगा दोनों का। समझ गए, दोनों इनिशियली सेम एक्सिस पे रोटेट कर रहे थे, इनकी खुद की एक्सिस, और फाइनली भी ये सेम एक्सिस, इनकी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। एक्सिस वही है। आपका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, देखो सिस्टम का, I1 प्लस I2 फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए। अब कहानी सुनिएगा, जो भी फ्रिक्शन था इंटरनल था, एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं था। इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, मतलब मैं यहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकता था। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल सिस्टम का, तो सिस्टम में दो लोग हैं, इन दोनों का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये रहा, लिख दिया, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, उसमें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल देखिए क्या आ गया, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। आया बेटा समझ में, ये आ गया आपका फाइनल ओमेगा। यस, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, दिस इज द फाइनल ओमेगा, जो इन दोनों को एक साथ घूम रही है, उसकी एंगुलर स्पीड आ गई। अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, ये देखो, ये होगी दोनों की मिला के। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, ये रहा, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको ये एक प्रकार से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं लग रहा है? M1 V1 स्पीड से जाता था, M2 V2 स्पीड से जाता था, ये दोनों एक साथ चिपक जाते थे और फिर ये कॉमन स्पीड से चलने लगते थे। यस, है ना, वैसा ही तो हो गया कि दोनों अपनी अपनी ओमेगा से घूम रहे थे और दोनों फिर साथ में चिपक के एक ही ओमेगा से घूमने लगे। सेम वैसा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा था, हीट लॉस में चलेगी, ये आएगा K फाइनल माइनस K इनिशियल। और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका फॉर्मेट बन जाता है। आप ओमेगा फाइनल की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना, K फाइनल लिखना, K फाइनल तो छोटा है ना सर, K इनिशियल माइनस K फाइनल आपको लिखना चाहिए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो K फाइनल लिखना ओमेगा की वैल्यू रख के, K इनिशियल में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो ये देखिए आपको आंसर मिलेगा इस तरीके से। ये फॉर्मेट आप याद रख सकते हैं, समझ गए, ये फॉर्मेट आप याद रख सकते हैं। हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको याद होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, सेम फॉर्मूला लगा देता हूं, एनर्जी डिसिपेटेड सो दैट बोथ द डिस्क कंटिन्यू टू रोटेट टुगेदर। तो पहली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया बेटा, m 5 इंटू 4 20 बाई 2 10, और ओमेगा 1 कितनी स्पीड से घूम रहा था 10। सेकेंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक सेम है, आइडेंटिकल है,
और सेकेंड डिस्क कितनी स्पीड से घूम रही थी, वो तो घूम ही नहीं रही थी, इसलिए ओमेगा 2 0। अब लॉस इन एनर्जी क्या था, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। बस क्या है, वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 10 अपॉन 20, ओमेगा 1 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, ये 10/4 इंटू 100, ये हो गया 1000/4 यानी 250 जूल। ये आपका आ गया एनर्जी लॉस इस सवाल में। ध्यान रखेंगे पूरा कंसेप्ट हमेशा अच्छे से, बहुत सवाल इस पे रिपीट होते हैं। अगला सवाल देखिए, एक सर्कुलर डिस्क है m मास रेडियस r की, ठीक है, ये रोटेट कर रही है ओमेगा 1 स्पीड से। अनादर स्टेशनरी डिस्क, इस बार उसका भैया रेडियस हाफ कर दिया, रेडियस उसका हाफ कर दिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार सेम नहीं है, रेडियस उसका हाफ कर दिया, मास सेम रखा देखिए मास सेम रखा, इसको प्यार से इसके ऊपर रख दिया है। फिर ये दोनों फाइनली कांस्टेंट स्पीड ओमेगा 2 से घूमने लग गए। एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज P% ऑफ इनिशियल वैल्यू। व्हाट इज P? देखिए सेम सवाल रिपीट हुआ, सेम लॉजिक है एकदम। आइए इसे करते हैं, एक बार आप कीजिएगा, पॉज करिए, फिर मेरा आंसर चेक कीजिएगा। तो आपको देखिए ओमेगा फाइनल कैसे निकालना है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो mr²/2 ये इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, और दूसरे का एंगुलर मोमेंटम 0 था, रेस्ट पे थी। mr²/2 पहले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का मास सेम है, लेकिन रेडियस बदल गया बच्चे। रेडियस क्या हो गया, r/2, ये आ गया r/2, समझ गए? तो ये देखिए क्या है, mr²/2 ओमेगा 1 अपॉन 1/2 प्लस 4 3 8 1/8, कितना हो गया ये, ऊपर 1/2 डिवाइडेड बाय, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 4 प्लस 1 5 5/8, ये देखिए क्या हो गया 8/10 यानी 4/5, ठीक है। mr² कट जाएगा, ओमेगा 1 बचेगा, यानी जो फाइनल ओमेगा है ओमेगा 2 वो आपको मिलेगी 4/5 टाइम्स ओमेगा 1। अब बोल रहा है लॉस इन एनर्जी बताइए, तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें याद है, डायरेक्ट वो कर सकते हैं। हाफ I1 में बेटा क्या आ रहा था 1/2 mr², I2 में क्या आ रहा था 1/8 mr², तो हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ठीक है, इंटू mr² इंटू ओमेगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर। डायरेक्ट सर ने क्या किया, डायरेक्ट इसी केस का ये फॉर्मूला पूरा जो हमने सीखा, ये पूरे फॉर्मूले ही अप्लाई कर रहे हैं। आपको सिखा रहे हैं कैसे आप कर सकते थे, फॉर्मूला याद हो तो ऐसे कर सकते थे, अदरवाइज पूरा प्रोसीजर से कर सकते थे, आंसर तो सेम आना है। आइए क्या मिलेगा, हाफ, ये देखिए क्या हो गया 1/16 5/8, ये कटा 2 जा, ये हो गया 10 20 mr², और ये हो गया ओमेगा 1 का स्क्वायर। ये बेटा लॉस इन एनर्जी आ गई। यस, अब देखो लॉस इन एनर्जी क्या बोला है, ये P% है इनिशियल एनर्जी की, तो जो लॉस है वो है P% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लॉस आ गया 1/20, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यस, बस वैल्यू डाल दो, तो ओमेगा 1 स्क्वायर कट गया, mr² कट गया, ये हो गया 5 5 4 जा 20, यानी जो P है वो आ गया आपका 20% इज द आंसर। आए समझ में? तो बड़े आसान इस पे सवाल आते हैं, बट आते हमेशा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी एग्जाम में आए हुए सवाल है। इस बार आपने क्या किया है, एक हिंज की हुई रॉड को आपने एक पार्टिकल से हिट किया,
अब आपसे पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं, बताइए हिंज के अबाउट। तो देखिए फोर्सेस बना देता हूं मैं, सारे फोर्सेस दिखा देता हूं, ठीक है। mg जो है यहीं से पास करेंगे, ये भी जब इस पे टच होगा तो mg यहीं से पास करेगा, तो आप देखिए mg का टॉर्क हिंज से 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हिंज से ही पास कर रहा है, थिकनेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। mg सारे यहीं से पास करेंगे तो हिंज से ही पास करेंगे। और कौन सा फोर्स है, इनका आपस में टक्कर हुई ना, तो इनका आपस में टक्कर हुई तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो हिट किया है ऐसे तो नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स होगा। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, और कोई फोर्स हिंज का फोर्स, तो हिंज के भी तो फोर्सेस होंगे, हिंज का x में फोर्स होगा, हिंज का y में फोर्स होगा, लेकिन हिंज के अबाउट नेट टॉर्क 0, हिंज से डिस्टेंस नहीं है तो हिंज से टॉर्क 0, mg भी हिंज से पास कर गया, mg का भी टॉर्क 0 मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम पे हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि हिंज के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज कंजर्व। दूसरी बात, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, तो जवाब है मोमेंटम यहां पे कंजर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, देखो मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब नेट फोर्स 0 हो, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं ये सिस्टम मानूं, ठीक है, तो इस सिस्टम पे इंटरनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का है वो तो ठीक है, हिंज जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। इसका मतलब एक्सटर्नल हिंज फोर्सेस के कारण इस सिस्टम का मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता हूं। याद रखना, ये ऐसे सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। फिर आगे चलते हैं, काइनेटिक कंजर्व, इलास्टिक कोलिजन है क्या, इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम की इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम के लिए सारी चीजें कंजर्व होती है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो दोनों की मिला के, फाइनल भी लिखोगे तो दोनों की मिला के, तो ये कह सकते हो इलास्टिक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, छोटा सा सवाल, एग्जाम में आए हुए हैं ये सब सवाल, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक डिस्क है m मास रेडियस r की, सिमिलर सवाल आपको बहुत एग्जामों में देखने को मिले हैं, फ्री टू रोटेट और एक्सिस सेंट्रल एक्सिस है, स्मूथ ग्रूव उसमें बना दिया है, दो बॉल जिनका मास m/2 है रखी है, डिस्क को इनिशियल स्पीड ओमेगा नॉट दे दी, फाइनल स्पीड बताइए जब बॉल्स जो है आखिरी में कोने कोने पे पहुंच जाए। तो बड़ा ही आसान है, सेंटर पे जब बॉल्स थी ओमेगा नॉट से घूम रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का क्या होगा, डिस्क का मास कितना दिया है m, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। समझ गए, जो दो छोटी छोटी बॉल्स हैं इनका बताइए, सेंटर पे है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, सेंटर से दूरी 0, समझ गए। इनिशियल ओमेगा ओमेगा नॉट, फाइनली क्या हुआ, फाइनली दोनों बॉल यहां पहुंच गई और डिस्क का खुद का मास तो है ही ओमेगा फाइनल, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया mr²/2, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पॉइंट मास का भी जुड़ेगा, क्योंकि अब ये सेंटर से कितनी दूरी पे है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इसका भी mr², तो देखिए क्या हो गया, ये 1/2 + 2 यानी 5/2 mr²। फिर क्या करना था, सब अपने आप हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एक्सटर्नल टॉर्क कुछ भी नहीं है, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, mr²/2 ओमेगा नॉट इक्वल टू 5/2 mr² ओमेगा फाइनल। यहां से ओमेगा फाइनल आ गया ओमेगा नॉट बाय 5। आए समझ में, पक्का। तो ओमेगा नॉट बाय 5 कहाँ है आंसर में, देखिए। ओहो क्या गड़बड़ी हो गई, आपने मास m/2 रखा ही नहीं सर। जो पार्टिकल्स थे उनका मास क्या था, m/2, ये था आपकी कहानी में। तो ये 3/2 हुआ जनाब, इसीलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये हो गया 3/2 mr², 3/2 mr²। तो सॉल्व करेंगे तो ओमेगा नॉट बाय
3 आ गया, जो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन बी से। अगला सवाल करिए फटाफट। देखिए सवाल कैसा है, एक प्लेग्राउंड में मैरी गो राउंड था, ठीक है, रेस्ट पे था, एक्सिस इसकी सेंट्रल एक्सिस पे हिंज किया हुआ था। एक बच्चा आया दौड़ते हुए, और दौड़ते हुए वो सरकमफेरेंस पे आके रुक गया। वो दौड़ते हुए सरकमफेरेंस पे, मान लो एक सीट है बैठने की, उस सीट पे जाके रुक बैठ गया, ठीक है। मैरी गो राउंड में ऐसे कभी, है ना, अलग अलग शेप के सीट्स बने होते हैं, कुछ एनिमल शेप्स के भी होते हैं, कुछ आप देखो छोटे बच्चों के खिलौने है ना, झूले घूमने वाले, वही है। तो बच्चा आया दौड़ के सीट पे बैठ गया, तो अब ये इसका हिस्सा बन चुका है। यस, पक्का। अब देखिए इनिशियल आपको क्या दिया है, मास m था, स्पीड v और रेडियस बेटा r दिया था। फिर बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैरी गो राउंड का I मानिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताइए। देखिए मैं टॉप व्यू देता हूं आपको। टॉप व्यू में आप ऐसे सोचो कि इंसान इस तरीके से आ रहा था, m v, सेंटर से दूरी r। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैरी गो राउंड रेस्ट पे है, उसका 0, ठीक है। फिर उसके बाद m मास पार्टिकल आ रहा है, तो mvr। फिर ये इसी का हिस्सा बन गया और ये घूमने लगा सिस्टम ओमेगा से। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पार्टिकल का mr² और मैरी गो राउंड का भी तो होगा, डिस्क का I। तो बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, आंसर आ जाएगा mvr इज इक्वल टू mr² प्लस I इंटू ओमेगा। पहले सिर्फ पार्टिकल था इसीलिए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, बाद में बॉडी का हिस्सा बन गया इसलिए बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। तो पहले हमने फॉर्मूला mvr यूज किया, बाद में फॉर्मूला I ओमेगा यूज किया। दैट्स इट बच्चों, ये देखिए आंसर आ चुका है। तो आपका आंसर ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। अगला सवाल करिए जल्दी से फटाफट। ये देखिए सेम पैटर्न के सवाल हैं, बहुत बार आए हैं। रिंग मास m रेडियस r का रोटेट कर रही है, इनिशियल ओमेगा थी, 2 पॉइंट मासेस को प्यार से रख दिया अपोजिट एंड डायमीटर पे, नहीं ओमेगा बताइए। तो mr² ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये रहा। दैट्स इट, ओमेगा फाइनल आ गया। देखिए किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन 1 से मैच होता हुआ आपको मिलेगा। यस, चलो अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 60 है ये, ठीक है। बढ़िया सवाल है, बहुत कुछ सिखा रहा है। अब ध्यान से सुनिए सवाल। एक रॉड है m मास की, l लेंथ की, एक पार्टिकल था जो इस पे आके हिट कर रहा है, स्मॉल m का, मान लीजिए v स्पीड से आके हिट कर रहा है। जैसे पेन फाइट आपने खेली होती, पेन रखी और पार्टिकल आके ऐसे हिट किया, यहाँ पे कॉर्नर पे हिट किया है, ठीक है, इस तरीके से कॉर्नर पे हिट किया। तो हिट करने से क्या होगा, पेन घूमेगी भी और आपने मोमेंटम भी ट्रांसफर किया तो वो आगे भी जाएगी। तो देखिए इस पेन का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे था, इस तरीके से रखी हुई है mg और नॉर्मल बैलेंस से, आपने यहाँ पे हिट किया तो ये इस तरीके से घूमते हुए आगे बढ़ रही है आपकी रॉड। आया समझ में। तो इस सेटअप में एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे 0 है, कहीं से भी हिंज नहीं किया हुआ है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगा सकता हूं। आओ देखो बारी बारी से सिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना सिखाता हूं, ध्यान से सीखिएगा इस सवाल। ये स्टॉप हो गई, ठीक है, पार्टिकल जो था वो टकराने के बाद स्टॉप हो गया और रॉड चलने लगी। रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लिख रहे हैं v कॉम। अब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का स्मॉल mv, इसका 0 रेस्ट पे था। फाइनल सिस्टम का मोमेंटम इसका 0 हो गया और यहां बस सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिखना है, बस इक्वेट कर दीजिए। तो आपके पास रॉड का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई, mv अपॉन m प्लस m। आया समझ में, शाबाश। अब देखो हिट हुआ तो रॉड घूमने लगी, किसके अबाउट घूमेगी बताओ,
सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम घूमेगा। फ्री स्टेट में कोई भी सिस्टम है आपने हिट किया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो ये रॉड चलने तो लगी लेकिन साथ ही साथ ओमेगा से घूमने भी लगी। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, सेंटर के अबाउट सेंटर। ठीक है, सेंटर के अबाउट mvr, देखिए v का सेंटर से डिस्टेंस 0 है तो mvr तो 0 हो जाएगा। आपको बस i ओमेगा देखना है, और i कितना है सेंटर के अबाउट रॉड का, ml²/12। अब बारी है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखें, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का क्या होता है, mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ बाय 2, समझ गए, l/2। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आइए कर रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा उससे, ओमेगा मिल जाएगा सर। तो ओमेगा फाइनल मिल गया 6mv/ml। तो फाइनली आपको रॉड की स्पीड मिल चुकी है स्मॉल mv/M, और रॉड के घूमने की एंगुलर स्पीड मिल चुकी है 6mv/ML। अब पूछा क्या है, देखिए इसी स्पीड से ये रॉड घूमती रहेगी, कंटिन्यूअस फ्रिक्शन है नहीं तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कम नहीं होगी। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ द रॉड बाय द टाइम इट टर्न्स थ्रू अ राइट एंगल। जितनी देर में 90 डिग्री एंगल घूमा उतनी देर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सेंटर ने, वो बताना है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने सीखा था कि S = ut + ½ at² हम ऐसे लगाते थे। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, कोई फोर्स नहीं कोई टॉर्क नहीं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0। सिर्फ आपको ये करना है। तो टाइम यहां से देखिए क्या आ जाता है, θ/ω। कितना एंगल घुमाना है, 90 डिग्री, π/2। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, तो आप देखिए आपको मिला πml/12mv। ये आपको टाइम मिल चुका है। ठीक है, अब आपको बताना है डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम करना है बस। तो डिस्टेंस क्या आ गया, स्पीड सेंटर ऑफ मास की, और टाइम यहां से आ गया। देखिए क्या मिला, mv कट गया, mm कट गया, डिस्टेंस आ गया πl/12। इतना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा जितनी देर में रॉड 90 डिग्री घूम गई। अच्छा 90 डिग्री घूम के पोजीशन ऐसी हो जाएगी, समझ गए, ऐसी पोजीशन हो जाएगी, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे चल रहा है, पक्का ये ऐसे 90 डिग्री घूम गई। अब देखिए क्या बोला है कि शो दैट, ऐसा प्रूव करिए, अगर मास ऑफ द रॉड 4 गुना है मास ऑफ पार्टिकल के तो कोलिजन इलास्टिक है। आइए अब मैं इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन आपको बताऊं। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल = काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिर्फ पार्टिकल की थी, रॉड तो रेस्ट पे थी। फाइनली रॉड के लिए लिखना है, तो रॉड घूम भी रही है चल भी रही है, तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर दीजिए। v कॉम को आप लिख दीजिए स्मॉल mv/M, I को आप लिख दीजिए M L²/12, ओमेगा को आप लिख दीजिए, क्या आया था बच्चे ओमेगा, ओमेगा क्या था बेटा अपना 6mv/M L। बस दैट्स इट। इसको आप रखिएगा, सॉल्व करिएगा, और M सॉल्व करके आ जाएगा 4 टाइम्स स्मॉल m। आया समझ में? तो आप ये प्रूव कर देंगे कि इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब M 4 गुना होगा तभी इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज नहीं। तो ये था आज का सेशन। आज हमने मोमेंटम निकालना सीखा और हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के काफी सारे सवाल किए। अब हम इसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां पे इसके और वेरिएशंस करेंगे। हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं,
हिंज के साथ हो तब कैसे लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये इस पे चिपक जाए तब कैसे लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में भी। इसकी लेंथ छोटी रखनी है, सेशन के लिए इफेक्टिव बनाना है, इसीलिए हम इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।